और मेरा सजेशन उन न्यू ट्रेडर्स से है जो बिल्कुल मार्केट में नए हैं, जिनको कैंडल नहीं पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, सप्लाई डिमांड नहीं पता है, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते, चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है उन ट्रेडर्स को जो 2024 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे आप लोग को ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको ये इसका रिस्क, इसका रिवॉर्ड, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपके पास एक रीजन होगा कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, अगर आप पहले से कोई काम करते हैं तो आप ट्रेडिंग क्यों शुरू करना चाहते हैं, इसका एक रीजन होगा जो आपको अपने में ढूंढना है, जानना है कि ट्रेडिंग करने के पीछे रीजन क्या है। और एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, जो लोग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, कि भाई ट्रेडिंग 2 दिन का गेम नहीं है, 2 महीनों का भी गेम नहीं। हो सकता है किसी को सालों लगे सीखने में, कोई 1.5 साल लगे, और वो आपके ऊपर है। और एक चीज कि ट्रेडिंग में बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं जो प्रॉफिट देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए लोग प्रॉफिट अपना दिखा रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा और शुरू से सीखना पड़ेगा, जीरो से सीखना पड़ेगा। आप कभी भी इसमें छलांग नहीं लगा सकते हैं, आपको सारा चीज़ें सीखना पड़ेगा। 2024 में आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, ट्रेडिंग रिस्की करियर है, इसमें बहुत रिस्क मैटर करता है। तो सबसे पहले आपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कीजिएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत तरह का होता है। सबसे पहला चीज़ कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कौन सा ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो इसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कैश ट्रेडिंग में आपको पूरा कैश लगाना पड़ता है, मतलब 1500 अगर कोई शेयर का प्राइस है तो आपको पूरा 1500 उसके लिए पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है इंट्राडे। अगर आप 1500 का शेयर इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो वो शेयर आप 300 में खरीद सकते हैं। तो ये होता है 5 गुना मार्जिन, तो ये होता है, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर आता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल का नीड पड़ता है। जो न्यू ट्रेडर्स है, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग करना उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1.5 से 2 लाख रुपया का कम से कम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आता है सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर और सबसे हाई रिस्क की हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग आप 10,000 से भी कर सकते हैं, एक्सपायरी के दिन में आप 5,000 से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। बात तो सही है, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है। ये आप लोग को कोई बताएगा कि नहीं बताएगा पता नहीं। जो न्यू ट्रेडर है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो मार्केट में आना चाहते हैं, कि देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करने से पैसा तो बनता है, साथ ही उतना लॉस भी होता है। तो इस बात से आप लोग हमेशा तैयार रहें कि आपको ऑप्शन में लॉस हो सकता है। जो न्यू लोग हैं, जो मार्केट में इंटर कर रहे हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग सबसे पहले सबसे खतरनाक वाला ट्रेडिंग को चुनते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। और उनमें उनको लॉस होता है और वो मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट जुआ है, मार्केट गैम्बलिंग है। तो देखिए, ये बोलना तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपने सीखा नहीं और उस पर लाखों करोड़ों बनाने का आपने सपना देख लिया और आप अपने लालच के चलते पैसा डाला और लॉस कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भी सीखना एक कला है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप बिगिनर है, न्यू ट्रेडर है, तो आपको ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। भले ये 10,000 में शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 10,000 आपके चले जाएंगे, इसमें आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप सीखेंगे, सीख के तैयार होकर ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेंगे, तो आप सीखते सीखते आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन शुरुआती में ही अगर आप ऑप्शन में घुस जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि आप सारा पैसा लूज कर जाएंगे। तो सबसे पहला, अगर आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा, पहले कैश में ट्रेड करें, फिर थोड़ा सा इंट्राडे को कम क्वांटिटी में समझे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे होता है और ट्रेडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या जानना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए, सबसे पहले इंट्राडे आपको सीखना है, उसके बाद फ्यूचर्स तो नहीं, उसके बाद आप ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जब जंप लगाते हैं सबसे हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड में, तो उसमें आपके लूज करने के चांसेस 99.9% हो जाते हैं। मतलब आप लॉस करेंगे ही करेंगे। 0.1% लोग होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें प्रॉफिट बना लेते। इतना अगर आप में काबिलियत है, आप इतने तेज है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेरा सजेशन उन न्यू ट्रेडर्स से है जो बिल्कुल मार्केट में नए हैं, जिनको कैंडल नहीं पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, सप्लाई डिमांड नहीं पता है, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते, चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, और वो ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करना शुरू करना बहुत ईजी होता है। इसमें एक आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट अगर आपका नहीं है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो आपको सीखना है।
अभी फिलहाल आपको ट्रेडिंग सीखना है, ना कि प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपको सीखने के लिए ट्रेड करना है, ना कि प्रॉफिट बनाने के लिए। साल भर मार्केट को दीजिए, पहले मार्केट के फंडा को समझिए, मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट का चाल क्या है। जब इस बात को आप अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद आपको मार्केट में मजा आएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में ही बहुत जोखिम लेंगे और लॉस करने के बाद आप मार्केट से तो दूर होंगे ही, साथ में मार्केट को आप भला बुरा बोलेंगे और बोलेंगे कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है। तो ये बात सच है, बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉस करने के बाद ये बात बोलते हैं। उनका कहना भी सही है, क्योंकि यहाँ लॉस होता है। तो हमेशा तैयार होकर मार्केट में आइए। बोलते हैं कि युद्ध में अगर आपको खून नहीं बहाना है तो प्रैक्टिस में पसीना बहाइए। तो मेरा उन ट्रेडर्स को यही कहना है कि युद्ध में खून नहीं बहाना चाहते हैं तो पहले प्रैक्टिस में पसीने बहाइए। मतलब पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपका हार्ड एंड मनी किसी ट्रेड में डालिए, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, पहले आपको कैंडल्स के बारे में जानना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, बहुत ऐसे पैटर्न है। मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मैं उसको साइड में आपका वीडियो करा के लगा दूंगा। ठीक है, वो सब चीज़ों का आप एक PDF बना के डाउनलोड करके रखिए, उस सब चीज़ों को देखिए। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को भी आपको डिटेल में समझने का जरूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप अगर सीखते हैं, समझते हैं, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं और आपको कुछ समय लगेगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और मैं आप लोग को अभी बता देना चाहता हूँ, बहुत कम लोग ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। 90% लोग वापस भाग जाते हैं क्योंकि वो सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको 5 साल देने पड़ते हैं, तब आप MBBS कर पाते हैं। आप लॉयर बनेंगे, उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, अपने स्किल को आप जब बेहतर बनाते हैं तो आज नहीं तो कल वो स्किल आपके लिए रंग लाती है, उससे आप कुछ अच्छा जनरेट कर पाते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग भी है, शेयर मार्केट भी है। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाते, इंट्राडे भी नहीं कर पाते हैं, वो कैश में ट्रेड करते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, ये बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कैश में, जिनको ट्रेडिंग से डर लगता है, ट्रेडिंग को बहुत रिस्की मानते हैं, वो बात भी सही है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, मार्केट में आपके कंडीशन के हिसाब से जो आपको सूट करता है, जो आपको समझ में आता है, उस चीज़ को आप लोग करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा सजेशन से ज़्यादा आप अपने आप को समझिए, अपने आप को पढ़िए कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ। हाँ, और मेरा उन न्यू ट्रेडर से, बिगनर ट्रेडर से रिक्वेस्ट है, भाई ऑप्शन में बिल्कुल नहीं जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत खतरनाक है। उन ट्रेडर्स को जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है ऑप्शन रिस्क का, मान लीजिए कैश में ट्रेडिंग करना 10% है तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना 100% है, तो 90% का इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कैश से शुरू करिए, धीरे धीरे मार्केट को जानिए, एक अचानक से आग में मत कूदिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आग है, ये आपको जला सकती है। जो 2024 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, लेकिन हाँ, अपने रिस्क को समझिए, अपने कैपिटल को समझिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ठीक है, ट्रेड, बहुत लोग बोलेंगे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, बात सही है, बिना सीखे समझे अब ट्रेड करोगे तो वो गैम्बलिंग ही कहलाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, और न्यू ट्रेडर्स को अच्छे से ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, और हमारे लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और कैंडल स्टिक के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग जाके देखिए और समझिए, और सारे वीडियोस को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड करना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से ट्रेड कीजिए और सीखने में फोकस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।